أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और बिलखुसूस ये कि आज का दिन हफ़्ते की शुरुआत है और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि बड़ी हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमारे हाथों से ये वक्त फिसलता चला जा रहा है। सब कब दिन में तब्दील होती है, कब आपका रोज़ा गुज़र जाता है, कब आप दोबारा अगले रोज़े की तैयारी करने लगते हैं। ऐसा लगता है हम बेसिक्स पे रिड्यूस हो चुके हैं। लेकिन कभी कभार अपने आप को सेंटर करने के लिए कल मैं कुछ कंटेंट पढ़ रही थी और ख़ास तौर पे जो तफसीर कुरान है उनकी बात की जा रही थी। इंसान अक्सर अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बेकदर महसूस करता है कि शायद आपको वैल्यू नहीं किया जाता, आपकी वर्थ को समझा नहीं जाता। और ये बात मैं इस तनासब से भी कह रही हूँ क्योंकि जैसे हम सूरह क़द्र का ज़िक्र करते हैं कि क़द्र वाली रात, अल्लाह ताला ने जिस रात को हज़ारों रातों से बेहतर करार दिया। जब इसको पढ़ रहे थे, इसकी तफसीर में मैं जा रही थी, तो लोगों ने कहा कि कदर करना, ख़ास तौर पे नेमतों की कदर करना, जो अच्छे लोग आपको मिलते हैं, जो अच्छे मौक़े आपको मिलते हैं, वो किस कदर अहम होता है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान हकीम में फ़रमाते हैं कि जब आपके अम्बिया उदास हो जाया करते थे इस बात है कि या अल्लाह, हम आपका पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं और उसको सालों नहीं, दिहाइयों नहीं, यानी हज़ारा साल हम लोगों को उसकी तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई दफ़ा तो ये होता है कि हमारे अपने करीबी रिश्ते हमारी बात पे ईमान नहीं लाते। तो इंसान बेशक अपने आप को उस मौके पे अंबिया इकराम अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करते हैं। तो अल्लाह ताला उनकी दिलजोई करते हुए और उनको सब्र की तलकीन करते हुए कहते हैं कि तुम सब्र करो, सबके सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ख़ुद सब्र करते हैं। एंड आई वाज स्टक ऑन दिस थॉट। मैंने कहा अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है,
अल्लाह ताला के सब्र से क्या मुराद है। और जिस तरह का अल्लाह का सब्र होता है हम इंसान तो कर ही नहीं सकते। और इसकी मिसाल ये है कि जो अल्लाह का मुनकिर है, जो अल्लाह के कहे को नहीं मानता, जो अल्लाह की किसी भी हिदायत को नहीं मानता, अल्लाह उसको भी देता और उसको भी नवाजता है। चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो मुख्तलिफ़ और बुराइयों में घिरा हुआ हो, वो तमाम हिदायतों को अल्लाह ताला की रद्द करता है, लेकिन अल्लाह सब्र करता है, उसको ढील देता है, क्योंकि वो खालिक है और हम मखलूक हैं। अल्लाह ताला की कुर्सी सबसे ऊंची है और वो दिन रात काम में लगे रहते हैं ताकि आपकी और मेरी ख्वाहिशें, दुआएं, हमारी इल्तिजाएं उनकी बारगाह में कबूल हों। तो यकीनन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सिफ़ात में से है, और यकीनन हम अगर किसी मुश्किल से गुज़र रहे हों, हम अपने आप को बेकदर महसूस कर रहे हों, या हमें नज़र आ रहा हो कि दूसरे हमें वो अहमियत नहीं देते या वो मुकाम नहीं देते जो हम तसव्वुर करते हैं कि हम जिसके मुस्तहिक हैं, तो उस पर सब्र करने के लिए भी अल्लाह ताला से रुजू करें, अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि वो आपको ये मकाम दे। अच्छा जी, आज बिलखुसूस बड़ा हैवी दिन मुझे हमेशा से लगता है, क्योंकि 16 रमज़ान मुबारक मुझे याद है कि मैं डॉन टीवी की ट्रांसमिशन कर रही थी कुछ साल कबल, और अचानक यही कुछ आवर्स होते थे, हम शुरुआत करते थे मैटनी आवर्स में। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रोज़ की सहरी में हमने अमजद साबरी भाई का कलाम सुना था, बड़ा ही खूबसूरत कलाम, जिसमें के अंदर उन्होंने ज़िक्र किया था कि जब वो यानी जो बड़ा मशहूर कलाम है कि कब्र अंधेरी में मैं घबराऊँ तो या रब उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से मुझे बहरामंद फरमाना। और इंसान को अगले लम्हे का पता नहीं होता। इसी तरह हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि अमजद साबरी साहब हम में नहीं रहे और उन पर कातिलाना हमला होता है। पाकिस्तान के कई ऐसे नामों को जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्यों खामोश करा दिया जाता है, इसके पीछे किस तरह जाकर कड़ियाँ मिलती हैं, शायद आप और इससे हम और आप हमेशा इस बात से नावाकिफ़ रहें। लेकिन जिस धूम से कराची वालों ने अपने कराची के सपूत को रुखसत किया था, मेरे ख़्याल में शायद ही इसकी कोई मिसाल मिलती है। एक तो रमज़ान मुबारक का महीना, और मुझे आज भी याद है कि पूरी शाहरा जिस तरह भरी हुई थी और जिस तरह लोग चौक दर चौक पहुँचे थे अमजद साबरी साहब को रुखसत करने के लिए। अल्लाह ताला इनको ग़रीक़ रहमत करे, इनका गाया हुआ कलाम और जिस तरह ये अहले बैत अहले अतार का हमेशा से ज़िक्र करते आए हैं, यकीनन इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ, अमजद भाई से मेरी अक्सर मुलाकात किसी न किसी ऐसे ही रिलीजियस टाइम्स में होती थी, या तो मुहर्रम में होती थी या रमज़ान में होती थी। और एक बात मैंने बिलखुसूस उनसे सीखी है, जिसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि अमजद भाई ने मुझे बताया था कि वो बड़े अरसे पहले उन्होंने इस बात को शुरू किया कि वो मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन की सबील लगाते हैं। उन्होंने कहा मैं बहुत कम अमाउंट से शुरू किया, लेकिन उसमें बरकत इतनी है कि मैं अब hundreds of liters of शरबत इज़ prepared every day। और मुझे बात इतनी खूबसूरत लगी, इतनी प्यारी लगी थी, और ये मैं आपको बता रही हूँ कोई 15-20 साल पहले की बात। एंड आई स्टार्टेड डूइंग द सेम, ताकि 9 और 10 मुहर्रम को जिस तरह अमजद भाई अपने हाथ से शरबत बनाया करते थे, मैंने भी अपने लिए ये किया कि मैं आई वुड पुट अप दिस सबील। और यकीनन इससे जो दिल को इत्मीनान मिलता है, मेरे ख़्याल में उसका कोई वाकिफ़ नहीं है। और कहीं ना कहीं आज ये रिवायत को दोहराते हुए वो मेरे ख़्यालों में होते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए दुआ निकलती है। जब भी आपके जहन में कोई ऐसा शख्स आए तो उसके लिए दुआ ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आपको लेके चलते हैं हमारे किचन में मौजूद हैं सिमरा। अस्सलाम वालेकुम सिमरा, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या बनाने लगी हैं? और मैं देख रही हूँ कि आपने जल्दी जल्दी जो वेजिटेबल्स हैं आपकी वो जुलियन करके रखी हुई हैं। और इसके अलावा ये क्या भाई, आज तो ऐसा लग रहा है कोई पैनकेक्स की, कपकेक्स की तैयारी हो रही है? नहीं, सॉर कपकेक्स कह लें, मफ़िन्स कह लें, ब्रेड मफ़िन पिज़्ज़ा। ज़बरदस्त, ठीक है, ये मेरी अपनी इन्वेंशन है, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से इसको नाम दे दिया। आई थिंक ये एक टाइडी तरीका है, ये एक आसान तरीका है, ये एक साफ़ सुथरा तरीका है पिज़्ज़ा खाने का, जो अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं ना गिर रहा होता है इधर उधर। सो यू गेट द फ्लेवर्स बट इट्स डन इन अ कपकेक और अ मफ़िन स्टाइल। तो इसमें क्या क्या डलेगा? इसमें ब्रेड को हम नीचे बेस पे लगाएंगे एंड देन रिफ़्रेश करो इफ्तार नौ रमज़ान के साथ हम नौर अपना डालेंगे, उसमें थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस की जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ऐड करके, सो हमारी बेस पिज़्ज़ा सॉस की हो जाएगी। एंड देन चिकन टिक्का के जो है हम लोग मैरिनेशन करके चिकन मैरिनेट करके डालेंगे। हमारी टॉपिंग्स यही है, अनियन, कैप्सिकम और ब्लैक ऑलिव और चीज़ डाल के हम इसको ओवन में बेक करेंगे। अच्छा, इसमें एक की क्वेश्चन कि जो तुम चिकन इसके ऊपर टॉपिंग के तौर पे डालोगी, विल दैट बी रॉ या वो भी प्री कुक्ड होगी? नहीं, कुक्ड होगी। तो इसका मतलब है सिर्फ हमने जब उसको हमने डाला, एक तो इसका साइज़ भी छोटा है तो बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाएंगे। इसको रेस्टिंग पीरियड कितना देना है? रेस्टिंग पीरियड एक 5 मिनट, जस्ट चीज़ मेल्ट करने के लिए उसके। और नीचे बेस पे हम अपना, क्योंकि जहाँ माम था वहाँ डालडा,
तो हम लोग डालडा को हल्का सा ब्रश कर लेंगे, यस, ताकि बिल्कुल सही स्टिक है। ना हो। अच्छा, मैं एक बात वैसे ही सोच रही थी कि बहुत सारे बच्चों को डीप पैन पिज़्ज़ा पसंद होता है, दे लाइक द थिक क्रस्ट ऑफ इट। तो क्या जैसे आप तो ब्रेड यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू बिकम थिन क्रस्ट, क्रस्टी सी हो जाएगी, तो क्या हम बन को हाफ कट करके भी उसको भी इस्तेमाल उसको भी कर सकते हैं आप, Super. बंस की तरह भी बना लें, बिल्कुल कप्स के शेप में। आप नीचे ब्रेड रखें, फिर अपनी स्टफिंग करें और फिर आप ब्रेड रख दें, वो मिनी बंस की तरह निकल जाएगा। मिनी तो बंस निकल जाएगा, या सिर्फ उसको बेस के तौर पे Yes. यूज़ कर लें तो वो भी एक अच्छा सा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्या बन रहा है? मैं इसके फालूदा अलावा भी हम देख रही हूँ। लोग यस रबड़ी फालूदा बना रहे हैं लजीज़ा की। हाँ, ठीक है, ये बना रहे हैं और हम लोग ने अपना ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क 28 क्वालिटी टेस्ट से गुजरता है, क्योंकि वो नो प्रिजर्वेटिव्स के साथ है, तो हमने वो बॉईल करने रख दिया है। अब हम इसमें अपना लजीज़ा रबड़ी फालूदा बनाएंगे साथ कल में। पता है बड़े दिनों के बाद मैंने भी थोड़ी सी कुकिंग की। मेरा मीठा खाने को बहुत दिल चाह रहा था, एंड द ईजीएस्ट थिंग यू कैन मेक इज़ लबे शीरी, बिकॉज उसके अंदर आपको एक हल्का सा रनी कस्टर्ड बनाना होता है। Yes. और उसके अंदर यू पुट इन योर फ्रूट्स, यू पुट इन योर फ्रूट कॉकटेल, जेली डाल लें, ठंडा करें, इसको कहते हैं लेज़ी डिज़र्ट, Lazy लेकिन होता dessert. बड़े मज़े का है। बट थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप कंटिन्यू करो, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू। इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बाराने रहमत। बहुत खूब, माशाअल्लाह। असद अयूब हमारे साथ मौजूद थे। आपकी आवाज़ में पढ़ा हुआ कोई भी कलाम लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन यकीनन आज जैसे अमजद साबरी भाई की बरसी है, तो एक ऐसा कलाम जो उनसे मंसूब है, और जब भी हम इसको सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी याददाश्तों में उनकी आवाज़ गूंज उठती है। असद, आप बताइए, आपका कैसा ताल्लुक़ था? यकीनन मुलाकात हुई होगी, रही होगी, सोहबत में भी आई एम श्योर पढ़ने का मौका मिला होगा। अमजद भाई के साथ तो एक दरीना ताल्लुक़ रहा, क्योंकि मैं जब वालिद साहब मुझे मिलाद में लेके जाते थे तो माफिलों में अमजद भाई से मुलाकात होती थी, फिर जगह जगह मुलाकात रहती थी। और इत्तेफाक ये था कि जिस साल अमजद भाई की शहादत हुई तो हम ट्रांसमिशन में समा पे साथ ही होते थे, जी, और आखिरी जिस दिन ट्रांसमिशन का दिन था उस दिन भी हम लोग साथ ही थे, और तबीयत में गुदास था। कलाम में उमूमन आपने देखा होगा अमजद भाई रोते नहीं थे, हाँ। बहुत स्माइली फेस के साथ वो नहाते हैं अपनी, देखें जिनकी एक इनके चाइल्ड कलाम लाइक पढ़ स्माइल रहे है हैं। उनके फेस में, एक जी, जी। बच्चे की मासूमियत वाली मुस्कुराते हुए मुस्कुराहट पढ़ते थे होती हुजूर थी। की बारगाह जी। में। लेकिन उस दिन जब पढ़ा तो उस दिन पहली दफ़ा लोगों ने अमजद साबरी भाई को रोते हुए देखा लाइव ट्रांसमिशन में। घर गए तो वालदा ने कहा, अमजद बेटा क्या हो गया, इतना गमगीन क्यों है, दिल क्यों रो भरा रहा हुआ था? हाँ, हाँ। कहने लगे, अम्मी मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। और कहने लगे, अम्मी मैं ना सोना चाहता हूँ, और मेरी ख्वाहिश ये है कि अब मैं आखिरी अशरा जो है ना मैं हुजूर की बारगाह में मदीना शरीफ में गुजारूँ। सुभान। यही बात उन्होंने फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब से भी कही थी सेट के ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशन में, कि फ़सी भाई मैं अब सोना चाहता हूँ, और दूसरा ये कि मैं चाहता हूँ आखिरी अशरा में मदीना मुनव्वरा में गुजारूँ। सुभान। तो उन्होंने कहा, यार ये तो बहुत अच्छी बात है अमजद। फिर दोपहर को जब हम ट्रांसमिशन के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे तो पीछे से प्रोड्यूसर साहब का फ़ोन आता है कि यार कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं तो घर से हूँ, निकल रहा हूँ। बोले देख के निकलना, अमजद साबरी भाई को शहीद कर दिया। मतलब एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ थी कि मतलब हैरान हो गए थे। फिर हम जहन जब माउफ हो गया था। मुझे अच्छी माउफ तरह हो गया याद था, है और कि मैं मैंने शेयर किया कि हम भी लाइव थे जब ये खबर जी। आ रही थी, ब्रेकिंग खबर थी, शुरू में पहले पता चला, और जिस तरह होता है इंसान उस वक्त बार्गेन कर रहा होता है। असद खबर ये आई कि यकीन नहीं आ जख्मी रहा कर दिया गया है, बिल्कुल तो ऐसे पहले ही। आप सोच रहे थे कि यार अल्लाह ताला बस कोई मौजिज़ा करे और इंशाल्लाह ताला सेहत कामला दे और सब कुछ सही हो जाए, लेकिन इट टुक अ लॉन्ग, थोड़ा वक्त लगा था उस धचके से निकलने के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ थी कि यकीन नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। जी। जब मैं यहाँ से लियाकताबाद से गुजर रहा था तो जब तक अमजद भाई की बॉडी को यहाँ से हॉस्पिटल ले गए थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने वो सादत दी कि हमने तो जब कब्र उनकी खुदाई हो रही थी तो कब्र भी उनका खुदने का हमें शरफ़ हासिल है। फिर उसके बाद तदफीन में भी अपने हाथों से हमने उनको कब्र में उतारा। असल बस में यही यही कह दुआ रही थी कि कराची ने हक अदा किया था, जिस तादाद में लोग उनको बिल्कुल रुखसत ऐसे। करने के लिए आए थे। ये यानी उस वक्त पता चलता है कि हम तो उनको एज अ स्टार जानते हैं, एक ज़बरदस्त सुपरस्टार के तौर पे जानते हैं, उनकी कव्वाली, उनका अंदाज़े बयां, उनके कलाम के साथ जानते हैं, लेकिन उस रोज़ पता चला कि वो कितने घरानों के और कितने लोगों के कफ़ील थे, कितने से। लोगों की आंखें इसलिए अशबार थीं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा अपना चला गया है जिसने ऐसे वक्त में हाथ पकड़ा था जब दुनिया ने हाथ छोड़ दिया था। सिद्रा साहब आप यकीन करें कि लियाकताबाद की तारीख़ में या कराची की तारीख़ में हमने ऐसा अभी तक मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई जनाजा। और आप यकीन करें कि जहाँ जहाँ से मैयत गुजर रही थी ना अमजद भाई की, तो जितने लोग आसपास गैलरियों से खड़े हुए थे वो ख़वातीन बच्चे सब रो रहे थे। और पापोश नगर कब्रिस्तान में जब उनकी तदफीन हुई तो मैं देख रहा था कि दरख्तों के ऊपर तक लोग चढ़े हुए थे। इतना रश था पापोश नगर कब्रिस्तान में जो कि आज तक नहीं देखा। एक आशिक रसूल किस तरीके से इस दुनिया से जाता है ये हमारे भाई के दुनिया से जाने पर देखा।
बेशक। कि 16 रमज़ान का दिन उनको नसीब हुआ, फिर 17 रमज़ान जब ग़ज़वा बदर के शुहदा का दिन है, रोज़े की हालत है, तो अल्लाह ताला ने आपको जाम शहादत नोश किया। जाना तो हम सबको ही है, लेकिन इतनी शान से चले आए तो क्या ही क्या बात है। अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत आमीन। करे, उनके सारे ख़ानदान को अल्लाह ताला सब्र दे, क्योंकि यकीनन जब भी ये दिन आता होगा तो आपकी याददाश्तों में बहुत सारी बातें घूमती होंगी। बहुत शुक्रिया असद, हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मज़ीद कलाम की दरख्वास्त भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे और हमारे मेहमानों को। आज जिस तरह के हमेशा हमारी रिवायत है कि एक आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पैक्ट से ज़रूर हम मिलवाते हैं और उनके काम से आगाह करते हैं, क्योंकि ये महीना है ढेरों बरकतें, नेमतें और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का। तो ऐसे कार्य खैर में अगर आप हिस्सा डालते हैं, उनके साथ हो लेते हैं, तो यकीनन आपकी भी, आपके देने का, आपके अतियात का, आपकी ज़कात का, आपकी डोनेशंस का जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आज हम बात करना चाहेंगे हैंड्स पाकिस्तान की, जो कि 1979 से पाकिस्तान की अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ को एम्पावर कर रहा है। इसकी बुनियाद रखी जनाब प्रोफेसर A.G. गफूर बिल्लू साहब ने, जो कि सितारा इम्तियाज़ हैं, पाकिस्तान के सबसे मायनाज पीडियाट्रिशियन हैं और पाकिस्तान का ये लार्जेस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, जिसने पिछले 45 बरस से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे काम किया है। इसकी तकरीबन 38 ब्रांचेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, जो कि 61 अज़ला पे मुश्तमिल हैं। 36 मिलियन लोग यानी 3 करोड़ 60 लाख लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में गाँव देहात हैं, 10,000 से ज़्यादा वर्कफोर्स है, 13 वॉलंटियर बोर्ड मेंबर्स हैं और इसके अलावा 7,800 इनकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि तकरीबन अगर मैं देखती हूँ इसका जो जो हजम है, वो तकरीबन 60 लाख बेनिफिशरीज़ को सालाना ये तकरीबन 6.5 बिलियन रुपीस का ग्रांट के ज़रिए मदद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख तनवीर अहमद खान साहब, डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं हैंड्स के। उनकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपसे अक्सर मुलाकात रमज़ान के महीने में ही होती है, मुख्तलिफ आप लोग इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। मुझे ये बताइए कि हर शख्स रमज़ान में किसी ख़ास पहलू को उजागर कर रहा है अपने इंस्टीट्यूशन के काम के हवाले से, हैंड्स पाकिस्तान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने तो हैंड्स का बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया। हैंड्स का 2 पॉइंट बहुत अहम है। हैंड्स चूँकि इंक्लूसिविटी पे काम करती है, यानी ऐसे लोगों को जो मार्जिनलाइज आबादी जिसको कहते हैं, वल्नरेबल आबादी है, मसलन उसमें एक पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, माजूर अफराद जिनको हम कहते हैं, उन पे हमने बड़ा काम किया पिछले 4-5 सालों में। सबसे बड़ा काम तो 2 इदारों को हमने सपोर्ट की, जो कि एक कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट नेटवर्क है, जो डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है, और इसके ज़रिए हमने इनके राइट प्रोटेक्शन के लॉज बनवाए हैं। सिंध गवर्नमेंट में सबसे पहले ड्राफ्ट बना 2005 साल पहले की बात है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में पर्सन विद डिसेबिलिटी के प्रोटेक्शन राइट का कानून बनाए गए, जिसमें हैंड्स ने उसको फैसिलिटेट किया, पूरा ड्राफ्ट बिल जमा कराया सईद गनी साहब को, और फिर उन्होंने असम्बली से पास करा। फिर सिंध से हम बलूचिस्तान ले गए, बलूचिस्तान से KP ले गए, KP से पंजाब असम्बली, फिर गिलगित बल्तिस्तान में, उस टाइम नेशनल असम्बली और सेनेट में। तो अब माशाल्लाह उनके राइट्स में लॉज बन गए, उनकी लॉज की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, 5% कोटा बन गया। तो मैं समझता हूँ उसके मतलब 10 हमने ऐसे मॉडल इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर्स बनाए हैं, जो कि यही प्रोफेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ चलाते हैं। वो घरों में उनको हमने फैसिलिटेट किया टेक्निकली और फाइनेंशियली भी। वो उनको गाड़ियाँ उनके पास घरों में जाते हैं, जो डिसेबल्ड घरों में हमारे यहाँ तो आप पता है माजूरी तो एक बहुत बड़ा पैच है, घरों में बंद रखा जाता है, उनको कमरों से बाहर नहीं निकलने, उनको घरों से निकाल के लाते हैं वो सेंटर में। वहाँ की उन पर फिज़िकल असेसमेंट होती है, उनको डिवाइसेस दिए जाते हैं, किसी का हेयरिंग प्रॉब्लम है हेयरिंग देते हैं, और जो माजूर है फिज़िकल डिसेबिलिटी है तो व्हील चेयर, ऑटोमेटिक व्हील चेयर भी, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी, तो वो मोबाइल हो जाता है थोड़े दिनों में, फिर उसकी स्किल ट्रेनिंग और फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट। मैं इसको पर्सनली बड़े एजाज़ की बात समझती हूँ कि जब आपके जैसे इदारे, आपके जैसे इंडिविजुअल्स हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, तो ना सिर्फ एक दिल में उम्मीद जागती है कि पाकिस्तान में लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, दर्दमंद दिल रखते हैं, एहसास रखते हैं उन लोगों का जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो अंडर सर्व्ड हैं, और ख़ास तौर पर हमें ये सुनहरी मौका मिलता है कि आपकी इस जद्दोजहद में, आपके इस मिशन में हम आपको सपोर्ट कर सकें। तो ख़ास तौर पर मैं जानना चाहूँगी कि 1979
1949 से लेके अब तक मुख्तलिफ अदवार आपने देखे हैं, डिज़ास्टर्स, बहुत सारे सुपर फ्लड्स आए, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हैंड्स पेश पेश रहा। हैंड्स पाकिस्तान के नाम के पीछे क्या दास्तान है? जैसे कहते हैं ना कि जी डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे और मेहमान भी हमारे साथ होंगे और आपको एक दफ़ा फिर कॉल फॉर एक्शन कि जहां आप मुख्तलिफ इदारों को अपनी अतियात और ज़कात दे रहे हैं, हैंड्स पाकिस्तान का भी साथ दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। नए मेहमानों के साथ एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं। यकीनन हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जालियावाला, जिनको आप जानते हैं ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल एक्सेलेंस के लिए अगर आपने काम करना है, नए स्किल सीखने और ज़िंदगी भर का ये मरहला है जी सीखने सिखाने का। बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं, नई चीज़ों को रीलर्न करना बहुत अहम होता है ताकि आपकी स्किल्स, आपका माइंडसेट अपडेटेड रह सके। इसी कबीले से ताल्लुक़ है हमारी दूसरी मेहमान का भी, ज़ैनब अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बिलखुसूस काम करती हैं डिवर्सिटी के हवाले से। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस एंड नेगोशिएशन स्किल्स, जो कि मेरे ख्याल में ज़िंदगी में हम कोई भी अगर बात कर रहे होते हैं वो एक तरह से नेगोशिएशन ही होती है। और इसी मौजू में अगर मैं लेके आऊँ कि हमारी जो दीन और शरीयत की तरफ से हमारे लिए क्या उसूल तय किए गए हैं, किस तरह हम उनको कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जो दुनियावी लेन देन का मामला है। इस लेन देन के अलावा आप में से कई लोगों ने सवालात भेजे ज़कात के हवाले से भी, ज़कात की कैलकुलेशन, ज़कात को देना, कौन लोग मुस्तहिकीन हैं। एक दफ़ा फिर इसको रिफ़्रेश कर लेंगे। इस चीज़ में हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इमरान बशीर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपकी भी आमद का। असद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ कलाम की और ताज़ा तरीन मुख्तलिफ़ चीज़ों की हम गुजारिश करते रहेंगे। सबसे पहले अगर उमैर गुफ्तगू का सिलसिला आपसे शुरू करूँ, जब हम देखते हैं कई लोग, कई लीडर्स, एंड आई एम वेरी वेरी सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज कि दुनिया भर के जो सबसे माने हुए लीडर्स होते हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनकी रूहानियत भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि या तो वो अपने फ़ेथ से, पाकिस्तान में मैंने अक्सर देखा है कि वो अहादीस मुबारक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत कुछ अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं। कभी आपने ऐसी कोई जुस्तजू की हो या कोई ऐसा वाक़या या हदीस मुबारक जो आपके दिल में बहुत घर कर गई हो? बात आपकी दुरुस्त है कि लीडर्स जो हैं, यूजुअली जो इस तरह के इंस्पिरेशनल लीडर्स होते हैं, उनका अपना कुछ ना कुछ होता है, या तो वो फेथ से ड्राइव कर रहे होते हैं या किसी और सोर्स से, और वो यूजुअली पैगाम वही होता है जो तमाम कल्चर्स में अल्लाह ने भेजा। और वो डेवलपमेंट की बुक्स में ही मुझे नज़र आया, मतलब जो बेहतरीन किताबें हम पर्सनल डेवलपमेंट में सिखाते हैं, उनकी आदात में कोई फ़र्क नहीं है उन सुन्ना आदात के मुकाबले में। बहुत गुफ्तगू ये सुनने को मिलती है। दो तरह के इदारे अगर मैं आपको बताऊं, एक वो जो कमर्शियली होते हैं, उनका सारा जोर होता है इतने बनाएंगे, सबको इतने मिलेंगे, ये छा जाएंगे। और दूसरे होते हैं जो मकासद पे होते हैं। मकासद वालों में ये कहानी, ये नैरेटिव और ये जज्बा यकीनन लीडर की तरफ से आता है, और एक अलग तरह का आपको आउटपुट नज़र आता है उन ऑर्गेनाइजेशंस में। एक कहानी जो बार बार सुनी आई थिंक, और बहुत लीडर्स को कोट करते हुए भी सुना, वो ये कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम। ऑफ कोर्स, जब कोई चेंज लाना था तो उसमें 23 साल का अरसा था। हालांकि रब ताला की तरफ से था, बेहतरीन शख्सियत ने लाना था, उनकी बड़ी उस वक्त भी क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन उनका सफ़र लम्हा ब लम्हा उसके अंदर लोगों को तैयार करना, और फिर साथ जब वो स्ट्रेंथ तैयार हो जाए तो फिर उसको खुलेआम करना। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा इदारों में सुनी है, क्योंकि आप जानती हैं कि इदारों को चेंज लाना होता है, और वो चेंज उस कैनवस पे लाने के लिए उसी तरह के मराइल होते हैं कि चेंज मैनेजमेंट होगी कैसे, ख़ास लोग कैसे हैं जिन्हें तैयार किया जाएगा वो पूरे इदारे में फैल के। सो ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग निस्बत है। मेरे ख्याल में कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लानी होती है ना। मेरे ख्याल में एक बड़ी कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो हाल ही में मैं नोटिस करती हूँ कि अब हमने सस्टेनेबिलिटी मेजर्स की अगर बात करनी शुरू की, हम पूरे इन्वायरमेंट को देखते हैं। हम ये बात भी अब करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं, वी हैव पुट पर्पस एट द हार्ट ऑफ इट। पहले पर्पस आएगा, फिर पीपल, एंड देन कम्स प्रॉफिट, एंड दैट टू फॉर द एंटायर स्टेक होल्डर्स। ज़ैनब, आप क्या कहेंगी? और कई ऐसे अगर हम पैरेलल्स देखें, मुझे बड़ी अच्छी वो बात लगी थी कि इस्लामी तालीमात में और जो हमारी ये डेवलपमेंट की बुक्स में आपको कई चीज़ों में मुमासलत लगेगी। मिसाल के तौर पे हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट की बात करते हैं कि आप डिटैच्ड हो जाएं, आप काम करें, फल की फ़िक्र ना करें। यही चीज़ तवक्कुल की सूरत में अल्लाह ताला और हमारा दीन इस्लाम भी हमें सिखाता है कि आप अच्छा काम करते रहें, अच्छी नीयत से करते रहें, और फिर जो उसके समरात हैं, उसके जो रिज़ल्ट हैं, वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल, आई बिलीव ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है, और पेशेंस और काइंडनेस और जेनरोसिटी, ये चार चीज़ें बहुत अंडररेटेड है
हमारे माशरे में आसपास एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, बाहर भी। बट ये चीज़ें वो थी जो हमने सीखी हैं, अब इस्लाम से ही सीखी हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि मैं डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, एक्विटी सिखाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो हमें हकूक़ुल इबाद में सिखाए जाते हैं वो एक्चुअली हम वही सिखा रहे हैं। और जब यूरोपियन यूनियन से वही चीज़ें आती है ना हमें, हमारे पास कि आपने ये लाइंस और स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, और अगर आप पढ़े इजी कंपैरिजन कि इसका एग्जांपल हमने 1500 साल पहले देख लिया था कि व्हाट इट लुक्स लाइक इन एक्शन। जी। तो यस, देयर आर लॉट ऑफ आपके एक वर्ड को मैंने पिक किया यहाँ पे, जब आपने सखावत की बात की, और फिर दूसरा उमैर ने यहाँ पे जिक्र किया कि 23 सालों का ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक सफ़र था जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में, उनके रवैये में, क्योंकि उनको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, अल्लाह ताला ने ये ख़ास उनको मौजज़ा अता किया कि दिल बदल गए, रियासत मदीना कायम होती है, फ़तेह मक्का होती है, इस्लामी उसूल तैनात किए जाते हैं। लेकिन इमरान भाई, जिस बात पे मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी और थोड़ी रहनुमाई चाहूँगी कि फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन के सामने कई तरह के फ़ितने आए, कई लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया, और यहाँ तक भी हम देखते हैं कि ज़कात से इनकारी हो गए, जिस पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि जो ज़कात उस वक्त दी जाती थी उसके अंदर अगर ऊँट दिया है और ऊँट के साथ उसकी रस्सी है, तो उन्होंने कहा अगर इतनी रद्दो बदल भी की कि वो रस्सी तुमने देने से इनकार किया तो भी मैं जंग करूँगा उनके ख़िलाफ़। तो ये फ़ितना कहाँ से आया? ट्रांसफॉर्मेशन के सफ़र के बाद यकायक लोग तब्दील होने की क्यों बात करने लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह हमारी बहन चुन चुन के सवालात लेके आती हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। अल्लाह ताला इस फैज़ को और आम और ताम फरमाए और खैरों का ज़रिया बनाए, रुश्त व हिदायत का ज़रिया बनाए। असल में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन, अब उनकी मौजूदगी और उनका दुनिया से पर्दा फरमाना, ज़ाहिर है उसमें फ़र्क तो ज़मीन आसमान का यकीनी है, क्योंकि आपने ख़ुद फरमाया खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, फिर मेरे जाने के बाद जो मेरे साथ मिला हुआ ज़माना वो होगा, फिर उसके साथ, यानी आज हम जितना उस ज़माने से दूर होते जा रहे हैं उतना ही वो खैरें कम होती जा रही हैं। एक वजह तो ये है। दूसरी बात यह है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये उम्मत को रहनुमाई फरमा दी कि बाज़ दफ़ा एक इंसान ज़ुबान से इकरार करता है, दिल से नहीं करता, तो उसके अमल से वो चीज़ वाज़ेह हो जाती है जिसको हम मुनाफ़क़त कहेंगे। तो मुनाफिक लोग आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी मौजूद, अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार, अब उहद के अंदर जितना मामला मुतासिर हुआ उसका बानी और सरबरा अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन था। लेकिन इसमें दो पहलू मिलते हैं। एक पहलू के बुरे और अच्छे लोग हर दौर में मौजूद रहेंगे। हमने बुरों को नहीं देखना, हमने अच्छों को देखना, नंबर एक। नंबर दो, बुरों के साथ अच्छे लोगों का रवैया कैसा होना चाहिए। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी जालिम इंसान के लिए, जिसने कोई मौका नहीं छोड़ा, आस्तीन का सांप कोई मौका नहीं छोड़ा कि किस तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अजियत पहुँचाएँ, तकलीफ़ पहुँचाएँ, इस्लाम की जड़ों को कमज़ोर करें। लेकिन अल्लाह के महबूब को जब इनके बेटे आके कहते हैं कि आप अपना ये लुआब दहन वाला जूठा पानी मुझे दे दें, शायद मेरे बाप के अंदर नूर उतर आए, वो उसको समझ आ जाए, तो इमामुल अंबिया ने अपना जूठा पानी भेजा उसके लिए। और फिर जब पता लगा कि वो दुनिया से चले गए हैं, तो बेटे ने आके अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरा बाप दुनिया से चला गया है। तो अल्लाह के महबूब ख़ुद तशरीफ़ ले गए और उसको अपने हाथों से कब्र में नीचे उतारा और अपनी चादर मुबारक अता फरमाई कि ये उसको दफन के लिए दे दो, और उसके अपना लुआब दहन उसके मुंह में डाला कि शायद इसकी बख्शिश का कोई सामान बन जाए, जिन्होंने जुल्म और अजियत की इंतहा कर दी। तो हमें एक सबक दिया जा रहा है कि दोनों तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन तुम कहाँ खड़े हो अपना मुहासबा ज़रूर कर लेना। बाकी रह गया ज़कात का मामला, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला पे हम सब के माँ बाप कुर्बान, बादल अंबिया सबसे जो रुतबा और मुकाम पूरी उम्मत का जिस पे इत्तिफ़ाक़ है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह ताला हम सब को उनकी सीरत तय्यबा को पढ़ने की और निसाब में शामिल करने की, खुलफ़ाए राशिदीन की, अहले बैत अतहार की, ये निसाब में शामिल करने की चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो खाली ज़कात नहीं, जो जैसे आपने ज़िक्र किया कि नबूवत के हवाले से मामलात आए कि वो मुकाबले में कुछ लोग ज़ालिम ऐसे आ गए जो ख़त्म नबूवत का इनकार कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में भी खड़े हो। अगर फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में कोई एक फ़र्द भी ना रहे
तो मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अयनकुसुद्दीन व अना हई, दीन में थोड़ी सी भी कमी आए और अबू बकर ज़िंदा रहे, ये नहीं हो सकता। बल्कि एक सहाबी के तो सीने पे ना मोहब्बत से यूँ पुश किया, फरमाया अजब्बारुन फिल जाहिलिया व ख़व्वारुन फिल इस्लाम, के ज़माना जाहिलियत में तो आप बड़े मजबूत थे, बड़े बहादुर थे, तो इस्लाम में आके आप कमज़ोर पड़े। हालांकि वो कमज़ोर नहीं, वो राय दे रहे थे कि पहले ज़रा इन मामलात को संभाल लीजिए। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर इसको भी नहीं बर्दाश्त फरमा रहे कि जो ऊँट दे रहा था और ऊँट की अब रस्सी ना दे, यानी अल्लाह के किसी हुक्म में इतनी भी कमी आए और मैं उसको बर्दाश्त करूँ, ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो आज भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज जो ज़कात देने में कमी वाक़या हो रही है, सदका खैरात देने में कमी वाक़या हो रही है, और जो मुस्तहिक लोग हैं वहाँ तक ये चीज़ नहीं पहुँच रही, बल्कि अब ये ज़कात सदक़ात भी रमज़ान का एक फ़ैशन बन चुका है जी, दिखलावा बन चुका है कि फ़लाँ इफ्तारी पे फ़लाँ शख्सियत आएंगी, फ़लाँ सेलिब्रिटीज़ आएंगी, तो ये उनके नाम पे वो दिया जा रहा है। अल्लाह का वास्ता ज़कात को ज़कात ही समझें। मैं एक दोस्त के पास बैठा हुआ था तो कहने लगे जी फ़लाँ जो ट्रस्ट वाले हैं उनका बंदा यूके ट्रिप पे जा रहा है, तो उसको उनका नुमाइंदा बन के तो उनको वीवीआईपी हम प्रोटोकॉल के साथ भिजवाना चाहते हैं। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, भिजवाना चाहिए, खैर का काम है। लेकिन अगर मैंने ज़कात के फ़ंड में से 15 लाख का चेक जो है ना वो वहाँ भिजवा दिया। मैं कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह का वास्ता है, जैसे ज़कात देना फ़र्ज़ है, ज़कात के मसारिफ़ को समझना और ज़कात कहाँ देनी चाहिए ये भी ज़रूरी है। सिर्फ़ हम अपने प्रोटोकॉल और दिखलावे के चक्करों में मत पड़ें, इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। एक तो ये गुजारिश करनी थी, और दूसरा जब दिल दिमाग में ये बात बिठा लेंगे कि ज़कात हम नहीं दे रहे, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसने हमें दिया उसमें से कुछ दे रहे हैं, सुभान जब ये बात हो जाएगी तो मामला वैसे ही हल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला ने यकीनन आपको साहिब सरवत बनाया है, बहुत सारी नेमतें आपके लिए पाबंद की हैं। ज़कात कैलकुलेट कैसे करें, इसके ऊपर भी थोड़ा सा लोगों के उनको रहनुमाई की ज़रूरत है। फिर आपने जैसे कहा कि मुस्तहकीन तक पहुँचना और उसके तमाम जो कवायद हैं, जो उसके रूल्स हैं, उसको फ़ॉलो करना कि किसको आप ज़कात दे सकते हैं, किस अंदाज़ में दे सकते हैं, किन चीज़ों में ज़कात के पैसों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसमें हम चाहेंगे कि थोड़ी सी और रोशनी डालें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे सना ख्वां भी मौजूद होंगे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हमारे साथ इरम फातिमा भी मौजूद हैं, लेकिन अभी बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ और वापस आएंगे इन्हीं के खूबसूरत कलाम के साथ। जज़ाकल्लाह खैरन। बहुत ही खूबसूरत कलाम असद अय्यूब की आवाज़ में आप सुन रहे थे। रहमतुल लिल आलमीन आक़ाए दो जहान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये नात। हमें नए मेहमानों ने ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा भाई भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ज़कात के हवाले से हमारे पास कुछ इंडिकेशंस होनी चाहिए, ख़ास तौर पे लोग मेरे ख़्याल में क्योंकि हम चाहते हैं कि इस महीने की ज़्यादा बरक़ात इकट्ठी कर सकें, तो इस महीने में जो कुछ हम देते हैं, जिस अपने माल से अगर लोगों की मदद करते हैं तो कहा जाता है कि उसका कई गुना ज़्यादा हमें सवाब मिलता है। इमरान भाई, कैसे कैलकुलेट करें? लोगों के पास अपनी रिहाइश का भी मकान होता है, वो गाड़ी भी है जो अपने इस्तेमाल में है, क्या इन तमाम एसेट्स के ऊपर ज़कात होती है? 4 चीज़ों पर बुनियादी तौर पे हम ये समझ लें उसूल सॉरी 4 चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। सोना, चांदी, माल तिजारत वो किसी भी सूरत में हो, और कैश जी। ये 4 चीज़ों को मिलाकर अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी के बकदर जी। उसके पास मालियत है तो उस पर ज़कात आएगी। सही। और उस पर साल गुजरना ज़रूरी है। जब एक दफ़ा साहब निसाब बन गया, मिसाल के तौर पर यकम रमज़ान के पास ये उसके पास पैसा आया, ये सारी चीज़ें आई 52.5 तोले चांदी के बकदर जी। और अगले साल यकम रमज़ान तक उसके पास इतना पैसा रहा, तब उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अगर वो कम हो गया तो तब उस पर ज़कात नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, जब एक दफ़ा ये ज़कात फ़र्ज़ होगी और उसके पास ये पैसा कंटिन्यू चल रहा है उतनी मिकदार में, तो अगले साल यकम रमज़ान से एक दिन पहले भी उसके पास 1 करोड़ रुपया आ जाता है या 10 करोड़ आ जाता है, तो उसकी ज़कात भी अब वाजिब हो जाएगी, उस पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं होगा। सही। तीसरी बात जो आपने फरमाई कि ज़ाती गाड़ी, ज़ाती मकान, ज़ाती फ्लैट रेंट पे दिया हुआ है, इन चीज़ों में से किसी पर भी ज़कात नहीं है। बिल्कुल सही। ना गाड़ी पे, ना फैक्ट्री पे, ना फैक्ट्री की मशीनरी पे, और ऐसे ही जिस घर में रह रहे हैं, हत्ता कि जो आपने घर लेकर रेंट पे दिया हुआ है उस घर पे भी ज़कात नहीं है। अलबत्ता उसका जो रेंट आ रहा है, अगर आपने साथ उसको यूज़ कर लिया है,
लाख रुपया उसका रेंट था, साल का 12 लाख बना, तो 12 लाख में से आप 6 लाख यूज़ कर चुके हैं, तो यकम रमज़ान को देखा जाएगा, जो भी आपका आपने जो दिन मुकर्रर किया हुआ है वो यकम रमज़ान है, 10 है, जो भी आपका वो दिन है, उसमें देखा जाएगा कि आपके पास टोटल क्या बचा, जो बचा हुआ है उसके ऊपर ज़कात देना। बिल्कुल सही। अच्छा इमरान भाई, ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा, दो छोटे छोटे लोगों के इसमें सवाल आए हैं। सबसे पहले तो ये कि घर में ख़वातीन के पास अगर सोने की ज्वेलरी मौजूद है, आपने सोने का यहाँ पे ज़िक्र किया, अब वो जमा पूंजी है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कैश नहीं है, उस सोने के ऊपर जो ज़कात आपके ऊपर वाजिब है, फ़र्ज़ है, उसके लिए क्या उसमें से किसी चीज़ को बेच कर उतनी रकम अदा कर दी जाए? ख़वातीन को अक्सर कहा जाता है कि जिसकी मिल्कियत है उसने ख़ुद ज़कात देनी है। अगर ख़ातून काम नहीं करती है, फ़ाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है, तो फिर ये कैसे मामला हल किया जाएगा? जी, जैसे फ़र्ज़ नमाज हर एक के अपने ज़िम्मे है जी, इसी तरह ज़कात का अदा करना भी हर एक के अपने अपने ज़िम्मे है। ओके, अलबत्ता ख़ामिंद उसकी तरफ से अदा कर दे तो उसकी शफ़क़त होगी, उसका एहसान होगा, उसके ज़िम्मे नहीं है। ये चाहे ज़ेवर बेचे, चाहे किसी से कर्ज़ ले ले कि मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगी, तब भी उसकी गुंजाइश है, और जिस तरीके से भी ये अदा करना चाहिए, लेकिन ज़िम्मे इसके ही है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और सवाल आया था कि म्यूचुअल फ़ंड्स और मुख्तलिफ आपके इन्वेस्टमेंट टूल्स जो मौजूद हैं, किसी ने इंश्योरेंस ली हुई है, म्यूचुअल फ़ंड्स में किया हुआ है, जिसमें मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि फिर वो जो साल भर में उसकी कैश वैल्यू बनती है उसका ज़रूर पता कराते हैं, जिस तरह आपने कहा, क्योंकि वो साल भर से एक जमा पूंजी पड़ी हुई है, कैश वैल्यू निकालें और उसके ऊपर कैलकुलेट करके ज़कात दे दें, ये करना सही है? जी, ऐसे और इन चीज़ों के ऊपर ज़कात वाजिब होगी? जी, जो भी आपकी मालियत किसी भी सूरत में आप किस्तों पे प्लाट ले रहे हैं, जी, वो जितना पैसा आपका जा चुका है उस पे आप ज़कात अदा कर दें, एक सूरत तो ये है। दूसरा ये कि जब आपका किस्तों वाला प्लाट की रकम पूरी हो जाए, मिसाल के तौर पर 3 साल की उसमें किस्तें चल रही हैं, तो 3 साल के जब आपका कब्ज़ा हो जाए तो उस वक्त उसको उसकी ज़कात अदा बिल्कुल कर सही है। दीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर आप इनहेरिट करते हैं कोई भी मिल्कियत, यानी अगर आपको अपने फादर की तरफ से, ग्रैंडफादर की तरफ से कोई विरासत में कुछ भी मिला है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो कोई एसेट हो, आपको नहीं पता कि इससे पहले इसकी ज़कात अदा की गई है या नहीं गई है, अब आपकी मिल्कियत में आया है, तो हम उसकी ज़कात कैसे अदा करेंगे? वो फार्मूला वही आएगा कि यकम रमज़ान मिसाल के तौर पर आप साहिब निसाब बनी थी, जी, तो यकम रमज़ान को ही उससे पहले देखा जाएगा, आपके पास एक दिन पहले है, तो वो आपकी मिल्कियत में जब आ गया तो आप उसका अदा करेंगे। पिछलों ने अगर नहीं अदा किया तो वो उनका मामला रब के साथ है, आपके बिल्कुल ज़िम्मे सही। नहीं है। तो इससे ज़कात से रिलेटेड जितने सवालात हैं हमने उनको हल करने की कोशिश की। अब ज़रा हमारे साथ इरम मौजूद हैं। एक और बात जी, बड़ी अहम, जी, उमूमन इस इंतज़ार में रहते हैं कि जब यकम रमज़ान का मामला आएगा तो तब ही हम सदका खैरात निकालेंगे, जबकि को मुलाजिम या पड़ोस में या दाएं बाएं ऐसे अहवाल पैदा हो जाते हैं कि लोग मर रहे हैं, और ये सवाब के चक्करों में कि भाई रमज़ान में 70 गुना का मामला, अल्लाह का वास्ता ऐसे मत करें। ज़कात एडवांस भी दी जा सकती है। मसलन यकम रमज़ान को हमने जो ज़कात देनी थी वो हम यकम शाबान को पड़ोस में कोई बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो ज़रा जॉब कर रहा है, मुश्किल से घर का गुजर बसर कर रहा है, तो हमें यकम रमज़ान का इंतज़ार फिर नहीं करना चाहिए। हमें एडवांस में अल्लाह ने अगर तौफीक दी हुई है, आप साहिब निसाब हैं, इसमें आपका कमाल नहीं, रब ने आपको इस काबिल बनाया, तो हमें निकाल देना चाहिए। बल्कि आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए इमरान भाई, ज़िंदगी और मौत का तो कोई भरोसा नहीं है। कई लोग जो पूरा साल इंतज़ार कर रहे हैं, आई नो ऑफ इंडिविजुअल्स जो हर महीने तनख्वाह जो उनको आती है वो महीने के हिसाब से भी सो करके कि भाई ये मेरी इनकम हुई है, इसमें से मैंने ज़कात पहले सबसे ही दे बेहतर देनी है। है। बल्कि मैं इस पर एक छोटी सी बात, हमारे एक दोस्त, उनकी फैक्ट्री कह लें कि मामला बहुत डिस्टर्ब हो गए, जी, तो उनको मैंने अर्ज़ किया कि फ़ुटबॉल बनाते थे कि आप हर फुटबॉल के साथ 50 पैसे 25 पैसे ये सदका अल्लाह के साथ तिजारत करें। जैसे जुनैद जमशेद मरहूम ने, उधर भी मैंने ये अर्ज़ किया था, इनको भी मैंने ये अर्ज़ किया कि अल्लाह के साथ तिजारत करें। यकीन करें, जब से वो मामला किया, चौथी मरतबा वर्ल्ड कप में वो फुटबॉल खेला जा रहा है उनकी फैक्ट्री का। क्या बात है, सदर ज़बरदस्त। ट्रम्प तक ने वो फुटबॉल पकड़ के वीडियो वायरल हुई जी, कि ये सियालकोट नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि चौथी मरतबा वर्ल्ड कप में उसी फैक्ट्री का, वर्ल्ड कप में फॉरवर्ड स्पोर्ट्स उसका नाम है, तो उन्होंने अल्लाह के साथ तिजारत की। तो हमें भी खाली ज़कात में नहीं रहना चाहिए, सदक़े में भी रहना चाहिए कि अपने जो भी तिजारत हो। और तीसरी बात कि हमें सादात ख़ानदान के लिए अपने ज़ाती जेब में से, क्योंकि वहाँ सदका और ज़कात नहीं लगती, उनको ढूंढ कर
हमें अपने नवाले निकाल कर पेश करने चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, इसी बात को अगर आगे लेके चलते हैं, हमारे साथ ज़ैनब और उमैर मौजूद हैं। और एक बड़ी अफसोसनाक इस वक्त हमारे मुल्क की हकीकत ये है कि ये महीना जो खैर व बरकत लेके आता है तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए, पूरे जहान के लिए, तमाम जिनो इंस के लिए, इसमें हम देख रहे हैं एक रैपिड राइज़ हमारे मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात पे, जिसमें निशाने में हैं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारे उलमाए कराम, और आपसी तफ़रक़ा इस वक्त हमारा उरूज पर है। हमने अपने छोटे छोटे ग्रोहों में हम बट गए हैं, हमारा एका, हमारी यूनिटी नहीं है। हालांकि हमारे इदारे अगर कमज़ोर होते हैं तो रियासत पाकिस्तान कमज़ोर होती है। उमैर, इस पे आप क्या कहेंगे? हाउ कैन वी ऑल कम टुगेदर एंड अंडरस्टैंड दिस? एक तो सोशल मीडिया ने आप एक हवा चल पड़ी है और उसका हिस्सा बनना सबको ज़रूरी लगना शुरू हो गया है। तो मैं भरपूर गुजारिश करना चाहूँगा, रमज़ान इस बात का दर्स है, रिमाइंडर है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अहम चीज़ हमारा इखलाक है, हमारा अंदाज़ है। हमें इख्तलाफ भी करना हो तो हमने एक बहुत खूबसूरत मिसाल आज ही सुनी है, उसको अपनाने की ज़रूरत है कि अच्छे लोगों का इख्तलाफ भी। दूसरा, हमें रेवोल्यूशन जो पड़ गई है, हमें एवोल्यूशन, हम ऑलरेडी बन चुके हैं, हमें एक रियासत है, हम सब ने मिल के इसको कायम रखना है। जिस रियासत मदीना की हम बात करते हैं उसमें यहूदी भी साथ थे, उस वक्त तक साथ थे जब तक उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ बगावत नहीं की। तो वही उसूल अपनाएं कि रियासत के ख़िलाफ़ बगावत किसी की नहीं चल सकती और सबको मिलना ज़रूरी है। इख्तलाफ ज़रूर करें लेकिन मुल्क के मामले पे मिल जाएं। और आखिरी बात यह कि हम सब अवाम मिल के जो आग लगी हुई है उसको और बढ़ाएं नहीं, उसको जहाँ बुझा सकते हैं, जहाँ गलत बात हो रही है, जहाँ मिस इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर्सनली किसी को जानते हैं और उसके बारे में लोग गलत बात कर रहे हैं, तो ज़रूर उसको रोकें। जहाँ लोग लड़ाई को और शय दे रहे हों, औरों के नाम रख रहे हो, आप एक पैगाम रख सकते हैं अमन वाला, और आप इसके लिए बड़े नवाजे जाएंगे। और मेरे ख्याल में इतनी प्यारी ये बात है, और इससे फ़ौरी तौर पे उमैर, आपके कहने के बाद जब आपने कहा ना कि आग बुझाने वालों में शुमार किया जाए, तो मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आता है, जब इतनी बड़ी आग जलाई गई और एक छोटी सी चिड़िया अपने नन्ही सी चोंच में 2 कतरे पानी लेकर जाती है। लोगों ने कहा, या जिस तरह भी उसको बयान किया जाता है इस वाक़े को, कि तुम क्या समझती हो, ये जो इतनी बड़ी आग लगाई गई है उसमें ये तुम्हारे 2 कतरे क्या काम करेंगे? तो उसने कहा, जब तारीख़ लिखी जाएगी और जब ख़ास तौर पे मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊँ तो मैं आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में शुमार की जाऊँ। तो इस बात को आगे लेकर चलते हैं। इरम जी हमारे साथ मौजूद हैं, खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं उनसे। माइक आप तक जब तक आ रहा है, ज़ैनब कोई बात इसके ऊपर कमेंट करना चाहोगी आग लगाने और बुझाने के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले मिलकर प्रोग्राम जो मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन में बात की गई थी, मेंटल हेल्थ पे अगर काम किया जाए, जो आपकी यूथ है ना, बेसिकली वो फ्रस्ट्रेटेड है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट सही तरीके से हुई नहीं है। इसी वजह से हमारी एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी नहीं, इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी बन गई है इवेंचुअली। और इनफरादियत हमें कहीं पे भी नहीं लेके जाती। ख़ास तौर पे रमज़ान का पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए यही पैगाम है। हम खाना काबा अगर जाते हैं, हरम पाक में एक साथ नमाज अदा करते हैं, बल्कि दुनिया में कहीं पे भी होते हैं, हमारा रुख हमारे क़िबले की तरफ होता है। इरम जी, आपसे दरख्वास्त एक प्यारे से कलाम की। जज़ाकल्लाह खैरन। इरम जी बहुत ही प्यारी ये कलाम हमारे सामने पेश कर रही थी, और यकीनन जब भी ये कलाम पढ़ा जाता है हम अपने बचपन में चले जाते हैं, जब उम्मे हबीबा जी की आवाज़ में ये खूबसूरत कलाम सुना करते थे। उसामा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, और यकीनन बहुत सारी जो एफ़र्ट्स की जा रही हैं इस वक्त उलमाए कराम की तरफ से और हमारी यूथफुल कम्यूनिटी की तरफ से, जो कम्यूनिटी हीरोज़ हैं, जो आगे आकर इस बात को वाज़े कर रहे हैं कि अमन और भाईचारे का पैगाम दिया जाए। इस वक्त कराची में मौजूद हैं, गवर्नर हाउस में भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। उसामा भाई, आपने क्या पल्स ऑफ द नेशन महसूस की है? जो ये इख्तलाफात हैं उनकी नौइयत कहाँ से है, कौन इसके बीच बो रहा है, और उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आपने बहुत अच्छी बात की कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर फैला रहे हैं। सच्ची बात ये है कि जो लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ना तो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, ना उनका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ है। अगर उनका इस्लाम से ताल्लुक़ होता तो वह रमज़ान के मुबारक महीने में, अमन वाले महीने में, प्यार वाले महीने में, सलामती वाले महीने में अल्लाह के घरों को ना जलाते हैं। आज हम देखते हैं जुमे के इज्तिमाआत में जब लोग इबादत के लिए अल्लाह के घर की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर धमाके हो रहे हैं, लाइन फोर्सेस पर हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रोग्राम की वसादत से इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आए रोज़ उलमाए इकराम की टारगेट किलिंग की जा रही है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह भी चंद रोज़ पहले गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब की सदारत में, इसका कन्वीनियर मैं था, हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई, वहदत उम्मत व इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, जिसमें भरपूर उलमाए इकराम ने शिरकत की।
और उलमाए किराम भी इस वक्त अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हमारे फोर्सेस के इदारे भी अपना काम कर रहे हैं कि किसी तरह हम इस दहशतगर्दी की लानत से जान छुड़वा सकें। जो लोग ये कर रहे हैं उनका फिर मैं कहूँगा ना इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है ना इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक़ है। इस वक्त हम सबको हमारे मुल्क में आग लगी है, बल्कि मैं ये कहूँगा हमारे घर में आग लगी है और घर के तमाम अफराद को चाहिए मिलकर इस आग को बुझाएं। उसमें तमाम इदारे, तमाम उलमाए किराम, हर शोबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे बुझाने में इस आग को। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी बात को अगर इमरान भाई आपके पास लेके जाऊँ, इसमें स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? यानी अगला तो इतना क्रूअल है, इतना जालिम है कि आपके घर पे हमला आवर, मासूम निहत्ते ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों, इन पे वार करने से नहीं रुक रहा। तो इसमें हमारी हिकमत अमली क्या हो सकती है? कई लोग कहते हैं इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी इनका उसी तरह फ़ोर्स के साथ मुकाबला किया जाए। जिस नहज पे हम खड़े हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, हम क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए? रब का कानून ये है बहन के जो इंसान के बस में है वो ज़रूर करे, फिर वो करेगा जो इंसान के बस में नहीं है। सही। मसला ये है कि यहाँ पर आप सियासी एतबार से देखें तो वहाँ इख्तलाफ की अजीब तरह की लहर दौड़ती हुई नज़र आएगी। मैं सियासतदानों से अर्ज़ करूँगा अपना अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करें, लेकिन दूसरे पे कीचड़ उछालना, दूसरे की इतनी गलती है और उसको इतना करके पेश करना, इससे अल्लाह की मदद कभी भी नहीं आएगी, चाहे यहाँ पर किसी को भी हम अपना हुक्मरान बना लें। एक तो ये चीज़। दूसरे नंबर पे मैं उलमा से भी ये गुजारिश करूँगा कि अपने अपने मेंबरों पर बैठ कर जो हमारे बस में है हम वो तो बिस्मिल्लाह करें कि अपने मेंबरों में बैठ कर मोहब्बत की, पीस की, मोहब्बत की, अपनाइयत की, प्यार की बातें की जाएँ। अभी थोड़े दिन पहले GHQ के अंदर प्रोग्राम था तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से चंद लोगों को उन्होंने बुलाया हुआ था DGI SPR साहब ने, तो 6 घंटे की तकरीबन वहाँ पर मीटिंग हुई। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई को भी अल्लाह ने मौका दिया कुछ गुजारिशात अर्ज़ करने का। उसमें से बुनियादी जो चीज़ है मुझे जो नज़र आता है कि कैसे ये मामला, एक है कि शॉर्ट टर्म पे ये मामला हल करना, एक है मुस्तकिल बुनियादों पे इसको हल करना। उसके लिए हमें निसाब तालीम को चेंज करना होगा। हमारे बच्चों को खुतबा हज्जतुल विदा तक, वो खुतबा जिसने 2 जंगे अजीमों को ख़ात्मे का ज़रिया बना, 1914 में और 1939 में जो जंगें 2 हुई हैं जिसमें करोड़ों लोग दुनिया से गए, वो आखिर जाके ख़ात्मा किस बात पे हुआ? ला फ़ज़ल लि अरबिय्यिन अला आजमी वला लि अस्वद अला अहमर, कि असबियत को ख़त्म करो, पंजाबी, पठान, बलोची, सिंधी, अरबी, आजमी नहीं, हम सिर्फ मुसलमान हैं, आका करीम के उम्मती हैं। इस बुनियाद पे जब तक अवेयरनेस बार बार कि मुसलमान का लफ्ज़ी तर्जमा आका करीम ने यह फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, इंसानियत को सलामती पहुँचे, खाली मुसलमानों को नहीं। खुतबा हज्जतुल विदा में ये पैगाम दिया। हमें अवेयरनेस की बहन ज़रूरत जो कि नहीं है हमारे पास। इमरान भाई, एक आखिरी सवाल, असलहे की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यानी अगर हम बात करें हमारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करें, स्टूडेंट यूनियंस को बैन किया गया, फिर उसके अलावा आपकी सियासी जमातों में भी, अब हम मदरसों में भी ये रिवाज देख रहे हैं। असलहा हमारी नज़रियाती जंग में या इख्तिलाफात में कहाँ से आया? अच्छा, असलहा जो है या तलवार या असलहा जो भी आप कह लें, ये जहाँ जान का ख़तरा हो वहाँ रखने का हुक्म है कि आप अपनी जान की हिफाजत करें, और वो भी हुकूमती प्रोटोकॉल को सामने रखते हुए। अपने एतबार से ख़ुद ही वो ला कर रख रहे हैं कि मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगा। तो इस तरीके से हर बंदा एक नया सिस्टम शुरू कर देगा जिससे हुकूमत का जो सिस्टम वो मुतासिर हो जाए। यानी खाना जंगी जैसी एक केओस जैसी सिचुएशन होगी। अल्लाह ताला हमें किसी भी फितने से निपटने के लिए, उसके लिए हिदायत दे, उसके लिए असबाब पैदा करे। जल्दी से चलते हैं जी, प्रोग्राम में आखिरी कुछ लम्हात हैं तो हम सिमरा के पास चलते हैं। सिमरा, आपकी डिशेस तैयार हैं, उसको हम ज़रा दिखाना भी चाहेंगे और बताइए आपने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया इनको बनाने के लिए। लजीज़ा की रबड़ी खीर बिल्कुल तैयार है और फालूदा बिल्कुल तैयार है। इसमें हम फुल क्रीम गुडनेस ऑफ मिल्क डालेंगे, क्रीम की, साथ में मरहबा गुलबहार, फलों, फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से बना हुआ है, क्योंकि ये रिफ़्रेशिंग बनाएंगे हम अपना फालूदा। और साथ में वॉल्स बढ़ाए खुशियों की मिठास, इसकी भी एक स्कूप डालेंगे और हमारा फालूदा बिल्कुल रेडी है। फुली लोडेड किस्म का ये फालूदा बन रहा है भाई, इसके अंदर सभी चला गया। पोस्ट तरावी और पोस्ट इफ्तार के बाद जो है ठंडा ठंडा वॉल्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
बिल्कुल फालूदा के बिल्कुल उसमें सही है। इसमें हमने आपको बहुत सारे फ्लेवर्स भी मिल जाएंगे। Yes. इसमें आपके पास मरहबा गुलबहार भी है, वॉल्स की आइसक्रीम भी है, लजीज़ा की फालूदा रबड़ी भी है। बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आपके वो जो कपकेक पिज़्ज़ास भी तैयार हो वो भी चुके हैं, तैयार मफ़न है। पिज़्ज़ास तैयार हो चुके हैं। सो इन रेसिपीज़ को ट्राई किए, इसलिए इसकी सारी डिटेल्स हमारे सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगी। तमाम मेहमानों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उमैर मौजूद थे, हमारे साथ ज़ैनब थी, इमरान भाई और उसामा हमारे साथ मौजूद थे। आज तशनगी रह गई क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं था, उसामा भाई से कलाम नहीं सुन सके, लेकिन इंशाल्लाह ताला गुजारिश करेंगे कि अगली दफ़ा ज़रूर हमें ये मौका मिले। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।